प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहो जजमाए, खुश रहो। भगवान खुश रखे तब न महाराज। जब तक बिटिया का बोझ सर से उतर नहीं जाता तब तक चैन कहाँ पंडित जी। देखो जजमाए, अब तो तुम्हारी बिटिया की मंगनी भी हो गई है और शादी के सिर्फ 27 दिन शेष है। और आपकी बहन के शादी के बाद रमेश जाकर शहर आराम से कमा सकेगा जजमाए। सीताराम सीताराम। आखिर सुनो भी तो, कैसा घर बर है महाराज? बहुत खुशहाल परिवार है। रमेश की माँ और लड़का ठीक रमेश जैसा है और लड़के के हिसाब पर 8 बीघा खेत और आप पेंशनर है जजमाई, पेंशनर। सीताराम सीताराम। हाँ माँ, पाठक बाबा ने बड़ा अच्छा घर पर खोजा है, लेकिन क्या बेटे? सौदा तो कुछ महंगा है माँ, आखिर क्या किया जाए? फिर भी कैसे तय हुआ है रमेश? उस परिवार की हैसियत से काफी कम है जजमाई, लेकिन सब यहाँ वहाँ मिला जुला कर सिर्फ 5 लाख देना है। 5 लाख। सीताराम सीताराम। भगवान, शरीर बेचने पर भी नहीं हो पाएगा। पाठक बाबा, मेरा बेटा भिखमंगा हो जाएगा। धीरज रखो जजमाइन, धीरज रखो। आखिर जमीन जायदाद किस दिन काम आएगी? इसमें शिकायत की बात नहीं होगी जजमाइन, और सब प्रभु के कृपा से हो जाएगा। सीताराम सीताराम। हाँ अच्छा रमेश, हम चलते हैं। इतनी महंगी शादी की क्या जरूरत थी बेटे? इस गांव में रहते मेरे बाल पक गए। ये पाठक जी ठाकुर के दलाल है। ये दोनों मिलकर गांव को तबाह करते आ रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कोई अमन चैन से जिए। कहती तो तुम ठीक हो माँ, परंतु कुसुम बहन की खुशी के लिए यह रिश्ता सस्ता लगा माँ। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे बर्बाद होकर भी कुसुम बहन के हाथ पीले करने में खुशी होगी। जमीन सलामत रही तो जमीन जायदाद फिर से हो जाएगी माँ। शाबाश बेटे शाबाश, आज मेरी को धन्य हो गई। अच्छा जाओ नहाकर खाना खा लो। मुझे अभी भूख नहीं है माँ, तुमने खा लिया है ना? अभी नहीं बेटे, कुसुम बना खाकर पढ़ने गई और मैं तेरा इंतजार करती रही। अच्छा अब जाओ, नहा खा लो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। जरूर जरूर, बड़ी दूर से आए हो, आराम कर लो। बही क्या बोल रही है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ मालिक, मेरी बही कुछ कर्जखोरों पर वारंट जारी करने को बोल रही है सरकार। वारंट के स्टेज पर कौन कौन शैतान है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ सरकार। सुखारी पासवान, महादेव अहीर, बिट्टू चौबे, भीम अलवर और करीम मियाँ, इन 5 की मियाँ खत्म हो चुकी है सरकार। तो जाइए तूफानी राम को अभी इन 5 के नाम से मुनादी पूरी होने का बुलावा दे दीजिए।
यही तो मैं भी कह रहा हूँ मालिक। सीताराम आनंद आनंद जजमान। आसन ग्रहण कीजिए। कहीं जुगाड़ फंसा कि नहीं? धान जी पाठक का दाव कभी चुकता नहीं ठाकुर साहेब। सीताराम सीताराम। यही तो मैं भी कहता हूँ मालिक। पाठक बाबा शिकार का खुलासा करें। हाँ हाँ, शुभ समाचार में विलंब क्यों? यही तो मैं भी कह रहा हूँ सरकार। तुमने एक यही पुरानी आदत है, बीच में टपक पड़ते हो। यही तो मैं भी कह रहा हूँ सरकार। फिर वही आदत, बाज नहीं आवे अपनी आदत से। देखो मुनीब जी, मानोगे कि नहीं? देखो मुनीब जी, बड़े लोगों के बीच में बोलना गलत है। सीताराम सीताराम। यही तो मैं भी। फिर तुम शैतान क्या खटखटा हो? शैतान कहीं का। हाँ तो पाठक जी, खुशखबरी का खुलासा कीजिए। स्वर्गीय राम अवतार शर्मा की पत्नी बिटिया की शादी मैंने पक्की कर दी है और उसकी पूरे 5 लाख देना है। उसकी पत्नी आपके यहाँ जमीन का सौदा करने आती ही होगी। सीताराम सीताराम। यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार। इस खुशी में मुंह मीठा। इन लोगों को भी मुंह मीठा कराओ। प्रणाम ठाकुर साहब। सीताराम सीताराम। कहो भोजी, कैसे आना हुआ? मालिक, पाठक जी सब जानते हैं बिटिया का ब्याह तय हो गया है। कुल मिलाकर 5 लाख जुगाड़ करना है ठाकुर साहब। यही तो मैं भी कहता हूँ मालिक, इनका काम हो जाना चाहिए। बड़ा धर्म होगा। हाँ सरकार, शर्मा जी रहते तो इन्हें चिंता क्यों होती। सीताराम सीताराम। एक बेटा बेटी छोड़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से ये दोनों को पाला पोसा। किसी तरह बेटा की शादी तो हो गई, मगर बिटिया का शादी बस का बाहर है मालिक, बस का बाहर है। यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार। भाभी जी धीरज रखें। जमीन जायदाद इसी की रात के लिए होती है। क्या जी पाठक जी? हाँ हाँ रमेश की माँ, हमारे सरकार बहुत दयालु है। आपका काम जरूर हो जाएगा। सीताराम सीताराम। यही तो मैं भी कहता हूँ भाभी जी। आप सही कह रहे हैं मालिक।
हाँ भौजी, याद होगा रामोदार भाई के साथ तबीयत जब खराब हुए थे तो मैं पटना इलाज कराने के लिए 15,000 रुपए लेकर गए थे, परंतु आज तक एक पैसे का मैंने तगादा तक नहीं किया। अब तुम ही बताओ, इतनी बड़ी रकम तुमको किस आधार पर दिया जाए? यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार, लेकिन गांव की इज्जत का सवाल है, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा सरकार। हाँ, सो तो है, परंतु बिना किसी आधार के इतनी रकम कैसे संभव है? 200-400 रुपए की बात हो तो कोई बात नहीं, परंतु इतनी बड़ी रकम किस आधार पर दिया जाए? आप सही कह रहे हैं मालिक, खाने पकाने भर हमारे पास 3.5 बीघे जमीन बचे हैं, उसे बंधक रखकर मेरा उपकार कर दीजिए सरकार, यही प्रार्थना है। यही तो मैं भी कहता हूँ भाभी जी, जाइए आपका काम हो जाए, जमीन के कागजात लेकर आइएगा। एक बात है भौजी, एक बात अच्छी सूझ रही है जिससे तुम्हारा काम भी आ जाएगा तथा जमीन जायदाद भी तुम्हारी बाल बच्चों की परवरिश में काम आएगा। यही तो मैं भी कहता हूँ भाभी जी, सरकार सुझाव पेश करे। देखो भौजी, रामोतार भाई की बिटिया हमारी बिटिया के समान है, तुम एक काम करो, उसको मेरी सेवा में भेज दो, उसकी शादी में अच्छी तरह से धूमधाम से करूंगा, उसमें एक पाई भी तुम्हारी नहीं लगेगी और जमीन जायदाद भी तुम्हारे नाम रहेगी। लोग क्या कहेंगे सरकार, समाज भूकेगा, बिटिया जहर खाकर आत्महत्या कर लगी, आप इतने बड़े आदमी होकर हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे सरकार, आप इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी बात मत करना, मत करे। यह तेरे भले के लिए ठाकुर, सरकार ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है जजमाइन। सीताराम सीताराम। ना पाठक बाबा ना, ऐसा मत कहिए, भले ही हम भीख मांग लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। मैं जाती हूँ, आपकी मर्जी। रुको भौजी, हमने तो एक सुझाव पेश किया था, अब तुम्हारी मर्जी, जैसी हो वैसी करो। कल जमीन के कागजात लेकर के आ जाना अपने लड़के के साथ। ठीक है मालिक, मैं चलती हूँ। रो मत कुसुम, मत रो बेटे, मत रो। मैं कैसे न रो, मेरे कारण तुम बर्बाद होने जा रही हो, रमेश भैया कंगाल होने जा रहे हैं और मैं हाँ हाँ, दिखावटी आंसू बहाकर हमदर्दी दिखा रही हो और सहेलियों से अपने ससुराल का बखान करती हो। मैं खुद समझती हूँ तुम दोनों को, तुम्हें तो हम दोनों को भीख मंगवाना है। भीख देखो बहू, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यदि तेरी राय नहीं होगी कि शादी रोक दी जाएगी, मगर इस तरह रोक दी जाएगी और लाछन मुझ पर लगाया जाएगा, यही ना? माँ बेटे की चाल को खूब समझती हूँ, जो मन में आए सो करो। क्या रो
पैदा करती हो सुधा? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरे चाहने न चाहने से क्या मतलब है? माँ बहन की चाहत को पूरी करो और कल कटोरा उठाकर भीख मांगो। न जाने तुम किस जात की बनी हो। मैं तो हैरान हूँ किस पंडित ने तेरा नाम सुधाती रखा है। अरे तुम तो जहर हो, जहर। हाँ हाँ, मैं तो जहर हूँ और मैं यह भी मान चुकी हूँ मेरा इस घर में गुजारा मुश्किल है। खाना निकालूंगी। मेरे जो मन में है सो करो, हम खाएं चाहे न खाएं। ठीक है, चौपाल कीजिए, जा रही हूँ नदी कपड़े धोने। बड़ी चढ़बाक बहू आ गई है बेटे। हमारे मुंह में उंगली डाल डाल कर झगड़ा खड़ा करती रहती है। एक तो बेटे की शादी की बोझ और दूसरे यह देह में आग लगाती रहती है। रो मत कुसुम, चुप हो जा। तेरा भाई जब तक जिंदा है तब तक तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चुप हो जाओ कुसुम। तुमने अभी खाना खाया कि नहीं? अभी कहा बेटे, हिया रो रही थी और मैं समझा रही थी। इसी बीच बहू आकर व्यंग्य मार बरसाने लगी। माँ, उसके बातों से कुछ चिंता मत करो। उसके कहने करने से कुछ नहीं होने वाला है। उठो, चलो खाना खा लो। यही तो मैं भी कहता हूँ रमेश बेटा। मालिक आज शाम को अपना ब्लड प्रेशर जांच कराने बनारस जा रहे हैं। उन्होंने तेरा काम आज ही कर देना चाहते हैं। अतः 1-2 घंटे में आकर अपना काम करा लो। अच्छा जोगाड़ी चाचा, हम 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं। यही तो मैं भी कहता हूँ रमेश बेटा। बड़े लोगों का दिल दिमाग सदा बदलते रहता है, इसीलिए काम करने के मूड में रहते हुए काम हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। पार्वती भाभी के साथ आना, मैं चलता हूँ। आपके मुंह में लीजिए स्वस्ति वासन गौरी गणेश के वाहन कीजिए। हरे हम सदिना इंद्र विदशरवः सदिना प्रगा विजयवेदा सदिना नष्टाजता प्रगणे मात्रः शोभं जयावाय विदधेश जगमय अग्निजीववामनवसुरसजो विषवेणो देवा आवेशिसागमन्ये भद्रं करणे विश्रियाम देवा भद्रं पश्चिमाशवीरजत्र स्थिरेणेस्तु शिवः सतुनो वेदसे मयि देवहितं वेदायो शत्मिनो शरदो अन्ति देव यत्र न चकरजरन्तु। आपके काम अब हो गया, सफल हो गया। अब इसके बाद बर्तन चढ़ गया ना, अच्छा छिड़ गया। ओम सोमो सजे कदं सज कपिलो गज करण कालंबोतर च विकटो विधनाशो विनायका दुर्मगे दुर्गणाध्याशो बालचंद्र गजानन। यजमान तिलक के काम संकल्प हो रहा है, खत्म हो गया। पाठक जी, 5 लाख तो अभी मिल जाना चाहिए।
हाँ हाँ बाबू साहेब, ये लीजिए 4.5 लाख। हाँ 4.5 तो है, परंतु और क्या बाबू साहेब, और वहाँ दरवाजे पर भी तो चाहिए। वहाँ गांव समाज के लोग देखेंगे तो आपकी बड़ाई होगी और हमारे दरवाजे की शोभा बढ़ेगी। सीताराम सीताराम। हम कुछ नहीं जानते पाठक जी, यही न सब फुहड़ होता है। अरे कुछ फुहड़ नहीं होगा मास्टर राय साहेब, गांव समाज देखेगा तो बहुत बड़ाई होगी। सीताराम सीताराम। अजी आजकल किसी बात का विश्वास ही नहीं रहा, काम निकल जाने के बाद बेटिया अंगूठा दिखा देता है। लेकिन हम पर विश्वास कीजिए राय साहेब, आपका सब पाई पाई मिलेगा। सीताराम सीताराम। आपको भी याद रखना पड़ेगा पाठक जी, और सब याद है ना? हाँ, एक टीवी और सिकड़ी। एक चीज तो आप भूल ही गए पाठक जी। नहीं तो इतनी जल्दी भूल गए? 98 भर सोने की सिकड़ी है ना? हाँ हाँ, वो राय साहब, वो तो पराया लड़के के सासू द्वारा आंगन में दी जाती है। सीताराम सीताराम। ठीक है, याद रहना चाहिए। बैठिए, आप लोग खाना खा के जाइएगा। सीताराम सीताराम। हाँ बैठिए बैठिए। वर्मा जी, इस समय हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि हमारा नाती सूरज अपनी क्लास में सेकेंड और थर्ड आ रहा है, परंतु सुगराबीन का लड़का फर्स्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? यही तो मैं भी तुम्हारी आदत यही खराब है। हम मास्टर से बात कर रहे हैं, बीच में टपक पड़ते हैं। तेईस में बोल ले तो रखो। हाँ मास्टर साहब, ऐसा क्यों? सरकार, या तो सभी शिक्षकों के मूल्यांकन पर ही रिजल्ट किया जाता है, इसमें हम कुछ नहीं जानते। आप हेडमास्टर हैं, स्कूल की शिकायत आपसे नहीं तो किससे की जाएगी? और हाँ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ना स्कूल में, पढ़ना बुरा, उसके ट्यूशन के लिए हम 200-300 रुपये महीना खर्चा करते हैं, फिर भी वह बिना पास का खर्च कर रहा है। मुझे प्रयास नहीं होगा। यह तो मैं भी कहता हूँ सरकार, यह तो कोई वाजिब बात नहीं हुई ठाकुर साहब। किसी भी छात्र का रिजल्ट उसकी कॉपी देखकर किया जाता है, अमीर गरीब देखकर नहीं होता है। स्कूल की घंटी बज गई, अब जाने की आज्ञा हो। नमस्ते। यही तो मैं भी कहता हूँ मालिक। फिर बोल दिया और आगे दबा हो जाओ। देखो वर्मा जी, बोला कि ठाकुर साहब, नमस्कार महाराज। हजूर अदाब और हजूर। राम राम ठाकुर सरकार। सुखारे
जाओ मुंशी जी को बुला के ले आओ। जी हुजूर, जात होई। हाँ तो चौबे, अब क्या होगा? तुमको तो ब्राह्मण समझ करके कई बार मौका दिया, परंतु तुम चीलम में अपनी सारी जायदाद फूंकते रहे। उन्होंने विनय करने पर हमने खाने के लिए हमने 12 कट्ठे जमीन छोड़ दी, परंतु आप नहीं संभाल पाए, वो भी जमीन गई। अब क्या करोगे? कैसे जियोगे? बिल्टू चौबे, क्या करूं सरकार, आप ही माई बाप हैं, जैसे हो मुझे बचाए। यही तो मैं भी कहता हूँ मालिक, मरना भगवान का काम है, बचाना आपका काम है। हाँ सरकार, मेरी रक्षा करें। जुगाड़ी लाल, इनका हिसाब किताब देखो, खाता क्या कह रहा है? यही तो मैं भी कहता हूँ मालिक, एक कलम से 50 और दूसरी कलम से 200 है मालिक। हाँ मालिक, ठीक ही है। बेटी का फॉर्म भरने के लिए 5000 और राशन के लिए 1000, पूरे 6000 मालिक। उठाओ ना, हम आगे बोलो जुगाड़ी। यही तो मैं भी कहता हूँ चौबे जी, 2 बीघे 12 कट्ठे जमीन रेहन पर देकर 800 यानी 80,000 लिए हैं। जी सरकार। तब तो कुल मिलाकर 86,000 हुए। चौबे, मियाद तो पूरी हो गई। दया करे सरकार, अभी बेटी की शादी भी करने है मालिक। यही तो मैं भी कहता हूँ मालिक। चौबे जी देखिए, अपना घर द्वार मालिक के हवाले कर दीजिए और खेत और बिटिया की शादी हो जाएगी। पते की बात कहिए जुगाड़ीला। चौबे, कल जमीन रजिस्ट्री करने तुम बक्सर आ जाना। हाँ, घर में रहकर क्या करोगे? दीवार चाटोगे? हमारे यहाँ रहकर गुजारा करो, ऐश करो, ऐश। तुम्हारा सारा खर्च मैं वहन करूंगा। जाइए। हाँ महादेव जी, तुम्हारा क्या कहना है? आज से 5 साल हो गया, मूल रकम तो दूर, तुमने 1 पैसा भी नहीं। बोलो अब क्या होगा? दया कीजिए मालिक, मैं बड़ी मजबूर हूँ। 2 साल से खेती साथ नहीं दे रही है, परिवार का पेट चलाना मुश्किल हो गया है मालिक। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। यही तो मैं भी कहता हूँ, तुम मालिक की सेवा करो और खेत हमेशा तेरे परिवार का खर्च चलेगा, ठीक है ना? मालिक दया करो मालिक, मैं बिरादरी में मोहर दिखाने। तो जाओ, दया करो मालिक। अपनी बिरादरी वाली से कह दो कि तुम्हारा पावला चुकता करे। 1 हफ्ते का और मौका देता हूं, तुम जानो तुम्हारा काम। यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार। अरे मियां, तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? देखो तो जुगाड़ी। यही तो मैं भी कहता हूँ, 2007 में अपनी बीवी का गहना बंधक रखकर 5 साल के करार पर 100, 200,
अरे मालिक देखो, हिसाब बुझाल बुझाना बंद करो, सही सही देखो। यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार, इनके जी में कुल 12,000 रुपए हैं। देखो करीम, तुम्हें कई बार मैंने मोहलत दी, 1.5 साल पहले मैंने 6 माह की मोहलत दी थी, परंतु 9 महीने बीत गए। तुमने फिर अपनी मजबूरी पेश की, तो फिर मैंने 9 महीने बढ़ा दिया। अब क्या कहते हो? देखो, 5 साल के बदले मैंने 6.5 साल की मोहलत दी। तुम्हारा गहना कौन हो गया? तुम कर्ज से बरी हो गए। हजूर, हजूर, अल्लाह के वास्ते मेरी एक बात कबूल करें हजूर। मेहरबानी करके मेरे गहने की कीमत के मुताबिक अपना पावना काट कर बाकी मुझे वापस कर दो हजूर। यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार। चुप चुप रहो, तुम अपनी आदत से बात चिल्लाओगे। तुम जाओ यहाँ से, आओ यहाँ। जाता नहीं मेहरारू के गहना बेचा के लौट कर नौकरियों बेची। शैतान कहीं का हर बार सुखारे, तुम्हारा क्या? सरकार क्या हुक्म है? हाजिर है। यहाँ चिहुजूरी करता है और हमारे खिलाफ उस शिखरवा के साथ जाकर के राजनीति करते हो। सामने से हट जाओ और कान खोलकर सुन लो। 10 दिन के अंदर हमारा पावना चुपचाप होना चाहिए, वरना तेरे घर में ताला लग जाए। जाओ।